चर्चा क्या चल रही थी कि आप लोग दीप दान करते हैं, अगरबत्ती दान करते हैं। ये दीप जो दान करने की परंपरा है ये सदियों पुरानी है, वर्षों पुरानी है, करोड़ों लाखों वर्ष पुरानी है। इससे हम बहुत सारे लाभ लेते हैं। कई बार हम दीप दान करते हैं, हमारे रोग छूमंतर हो जाते हैं बहुत सारे। मेरे पास कम से कम प्रमाण है इस बात के कि 5 से 10 हजार लोग दीप दान से ही ठीक हो गए। लेकिन जिनकी गहरी क्रिया होती है उनकी मैं कहता नहीं, लेकिन उनको भी बहुत सारे लाभ होते हैं अगर वो तरीके से दीप दान करें। और जो मांगा जाए वो उसका भी एक तरीका होता है कि मांगना आपने क्या है, ठीक है ना। तो दीपदान जब करते हैं, ये वैसे विशिष्ट और गूढ़ बात है, बताते नहीं लोग, लेकिन जब दीपदान करते हैं तब आप क्या मांग सकते हैं भगवान से, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या चाहते हैं जब दीपदान करते हैं कि आपके कष्ट कम हो, दर्द भार कम हो, जो पितर आपके उल्टे हैं वो आपके प्रति सीधे हो जाए, ठीक है, और उनके बंधन खुल जाए। फिर ध्यान से सुनिए कि यहाँ पंडित भी बैठे हैं, यहाँ साधक भी बैठे हैं, यहाँ भक्त भी बैठे हैं मेरे पास, और यहाँ सब जपी तपी बैठे हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई माता बहन जिसने थोड़ी सी भी क्रिया सीख रखी है, अगर वो किसी के नाम का दीपदान ही अपने घर पे रोज कर दे तो वो वहीं से ठीक हो जाएगा। कैसे, ये मैं बता देता हूँ आपको। आपको शायद पता नहीं है कि आप दीप 2 प्रकार से दान करते हैं। एक अखंड दीप दान करते हैं कि वो जलता ही रहा, उसमें जितना तेल जाएगा, जितना घी जाएगा, उतनी आपकी आहुति लगे जाएगी, ठीक है कि नहीं। दीप कोई घट का रूप नहीं है, किसका रूप नहीं है, घट का दीप रूप नहीं है। आप यज्ञ कुंड बनाते हैं, उसमें योनि का स्वरूप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बताइए जी। हाँ, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? उनकी स्थापना करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर मेरे को और एक बात बताइए कि जो दीप है उसमें जो अग्रभाग है, जहां से ज्योत जलती है, वो योनि स्वरूप है कि नहीं है? फिर एक बात बताइए कि अग्नि उसका प्रधान देवता है कि नहीं दीप का? पूरे पृथ्वी लोक का एक प्रधान देवता है, 10 उसके सहायक हैं। इस प्रकार से ये 11 देवता हैं। पूरे द्युलोक का एक प्रधान देवता है वायु, 10 उसके सहायक हैं, ये 11 देवता हैं। पूरे आकाश लोक का एक प्रधान देवता है आदित्य, उसके उषस आदित्य, उसके 10 सहायक हैं। इस तरह से 33 प्रकार के 33 कोटि देवी देवता हैं जो हमारा रक्षण करते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारी सहायता पहुंचाते हैं। मानव जो है वो युगों युगों से, कोटि कोटि दीर्घ अवधि से वो यज्ञ करता आया है। दीप एक यज्ञ है, अगर उसको तरीके से किया जाए तो वहां से आपको, चाहे आप शनि धाम में आए ना आए, एक बात अलग है कि आप चाहते हैं कि आपको मनु भैया का सानिध्य मिले, ठीक है, एक ऐसा मानव तन मिले जो आपको समय समय पर सहायता पहुंचाए, और आप जिसको, क्योंकि समक्ष जो आदमी आता है उसमें प्रभाव अलग होता है, चाहे वो भक्त हो और चाहे वो कोई संत हो और चाहे कोई महात्मा हो, उसके तो उसका एक अलग प्रभाव होता है जब वो जुड़ता है। तो क्योंकि भक्त से हमेशा देवता की तरंगे जुड़ी रहती हैं, तब वो उन तरंगों को कई बार पा जाता है। जैसे एक बच्चा हमारे पास आता है, एक दिन मैं देख रहा था हमारी 2 सिद्धियां जो बड़ी ताकतवर हैं, जो मेरे मस्तिष्क के दोनों तरफ बैठती हैं, वो दोनों सिद्धियां निकल के उसके पास चली गई। उसको वैसे ही शक्तियों का आभास होने लगा जैसे मुझे शुरुआत में होता था, ठीक है। तब मन ने प्रसन्नता पाई, चलो आज के बच्चे अगर मेहनत करेंगे, आज का युवा अगर मेहनत करेगा तो हो सकता है वहीं तक पहुंचे, मुझसे भी ऊपर पहुंचे। तो इससे क्या होगा, इससे समाज में जन जागरण और रोशनी आती है। अब जो हम दीपदान करते हैं वही हम यहाँ यज्ञ भी कर रहे हैं, बस उसकी प्रक्रिया क्या है, खाद्य पदार्थ उसमें भी जा रहा है। हम भोग्य पदार्थ यानी कि देवताओं के स्वैच्छिक पदार्थ हम उसमें भी प्रदान कर रहे हैं और इसमें भी प्रदान कर रहे हैं। देवताओं का जो भोग है, जो आहार है, वो सुगंधी है, इसलिए घी का दीप जलाते हैं तो उसकी सुगंधी आती है। लेकिन सरसों का कड़वा तेल या तिल का तेल जलाते हैं तो उसकी जो सुगंधियां है वो अलग अलग देवताओं को पसंद है, वो शनिदेव महाराज को पसंद है, ठीक है ना। बाकी कई अन्य प्रक्रियाओं में कड़वा तेल यानी कि जो हम सरसों का तेल लेते हैं
वो कई बार उच्चाटन में, मारण में प्रयोग किया जाता है, तो वहां हम उसको यूज कर सकते हैं। एक हमने प्रेतों को, जो इसका संसार है सूक्ष्म, हमने उनको अपने शरीर से, अपने घर से बाहर फेंकना होता है और निकालना होता है, क्योंकि हम उसके प्रभाव में पूर्ण रूप से जकड़ चुके होते हैं। अब हमें उसको निकालना है, तो हमें कई प्रकार के यज्ञ की आवश्यकता चाहिएगी। जिस प्रकार से कहते हैं कि शत्रु से लड़ने में साम, दाम, दंड, भेद, लेकिन इनकी 3 जो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, धाराएं हैं, वो यही है कि आप अपना जप करें, जप करवावें, यज्ञ करें, यज्ञ करवावें, दीप दान करें या दीप दान करवावें। तो जब दीप दान करते हैं तो आपने बोलना क्या है, वो आप बोलते ठीक से नहीं है। मैंने फिर भी बताया था कि एक भक्त है मनु भैया, आपने उनको साक्षी मानना है ताकि आपकी त्रुटियों की कोर कसर पूरी हो जाए। और देवता जो है वो, चूंकि एक भक्त जो होता है उसका एक माध्यम बनाकर वो कृपा आगे अग्रसर होती रहती है। इसी प्रकार से जब मंत्र देता है एक गुरु दूसरे को, दूसरे से तीसरे को वो जाता है, तो वो जितना नीचे तक चला जाता है, जितना नीचे तक स्थापित होता जाता है, उतनी ही उसकी शक्ति सदैव बढ़ती जाती है। और वो एक टाइम में आके हमारी आने वाली पीढ़ियों को बड़ी तरंगे, बड़ा शक्तिपात कराता रहता है। तब उनको विशिष्टता से पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई चीज वो हो रही है, यानी कि कोई शक्ति हमारे शरीर के अंदर पदार्पण कर रही है, आगमन कर रही है। किसी शक्ति ने आगमन किया और हमारा शरीर उन ऊर्जाओं से भर गया। तो सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे, दीप जलाएंगे, 2 अगरबत्ती जलाएंगे, और फिर मैं जो बोलता हूँ वही मेरे साथ बोलेंगे। बोलिए, हे शनिदेव महाराज, हे शनिदेव महाराज, मनु भैया को साक्षी मानकर, मनु भैया को साक्षी मानकर हम आपको दीप दान करते हैं। दीप दान करते हैं। हमारे दीप को ग्रहण करो, हमारे दीप को ग्रहण करो। हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हमारे पितरों के बंधन का वर्धन करो, उनका वशाकर्षण करो, वशीकरण करो, उनको शांति दो, अपनी भक्ति दो, और मुक्ति प्रदान करो। ये तो बोलना है पितरों के लिए। किसके लिए बोलना है? पितरों के लिए। अब दूसरा जो वाक्य है वो चलता है आपकी निगेटिविटी के लिए। क्या बोलना है? वो फिर हाथ जोड़ के बोलेंगे, हे शनिदेव महाराज, हे शनिदेव महाराज, हमारे शरीर में घर में रहने वाले प्रेत को किसी तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया को वह किसी तांत्रिक द्वारा छोड़े गए देवता को जो मलिन होकर हमें कष्ट पहुंचा रहा है, उनको बंधन हीन करके उनका मर्दन कीजिए, बंधन कीजिए और हमारे शारीरिक भार, बंधन, दर्द, कष्ट आदि का निवारण कीजिए। आपकी सदा ही जय हो। हमारे द्वारा दिए गए दीप दान को आप ग्रहण कीजिए। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आपको पता है एक बात का कि जैसे ही आप दीप जलाएंगे, क्या करेंगे? जैसे ही आप दीप जलाएंगे अचानक एक परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जैसे क्या परिवर्तन होगा मैं दिखा देता हूँ। अब क्या हो रहा है ज्योति? कितना कम हुआ? मतलब हो गया है पूरा 90% करीब। 90% हो गया। थोड़ी देर पहले कितना था? उससे पहले कितना था? 100%। 100 में से कितना घटा? पहले एकदम से 70% गया, 60 से 70% गया, और अब कितना गया? 30% और गया। मैंने एक धागा बांधा है। धागा कम समय चलता है। दीपदान आप पूरा दिन कर सकते हैं,
और रेगुलर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर दीप भी नहीं है आपके पास तो आप 2 अगरबत्ती का दान कर सकते हैं, ठीक है ना। चूंकि अग्नि ही देवता का भोग है, तो अग्नि देवता का ये बात है कि अग्नि देवता को जिस शनिदेव महाराज को आपने समर्पण दिया है वहां तक आपका भोग पहुंचाना होगा। वो सुगंधी को देवता की तरंगे ग्रहण करेंगे और जो जो वो ग्रहण करेंगी त्यों त्यों आपके भार कम होते चले जाएंगे। मैंने आपको ये क्रिया करके इसलिए दिखाई। मैं आया, मैंने एक धागा लिया, वो धागे पे मैंने 101 बार हनुमान जी का नाम लिया या शनिदेव का नाम लिया, और उससे जो मैंने तुम्हें अभी बोल के बताया वही मांगा, और उस लड़की का नाम लेके मांगा। तब उसको वो धागा बांधते ही वही प्रतिक्रिया नजर आई। मैं किसी और को भी करके दिखा सकता हूँ यही बात, और यही बात दीप दान करके भी दिखा सकता हूँ। बस हम कमी करते हैं थोड़ी सी कि मैंने जैसे बताया है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, कई बार जाके कराता भी हूँ, आपको पता ही नहीं। यही दोनों क्रियाएं आपका इतना मंगल करने वाली है, इतना मंगल करने वाली है कि कभी आपका कोई अमंगल करने वाला पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो अमंगल करने वाला नष्ट हो जाएगा। इसमें भी मैं और एक बात बता देता हूँ, कई पंडित भी यहाँ बैठे हुए हैं, विद्वान ज्ञानी जन भी बैठे हुए हैं, वे अपने घर पे बैठ के ऐसे लोगों का कल्याण भी कर सकते हैं, ठीक है। मनु भैया ने तो केवल आपके सामने रहस्य खोला है कि ये रहस्य ऐसे है, इसको खोल दिया मैंने, इसके कपाट खोल दिए हैं, ठीक है ना। आप खुद भी दीपदान करा सकते हो, बस आप अपने को साक्षी मत बनाना, क्योंकि साक्ष्य बनने के लिए ऊपर की एक सीढ़ी चाहिए होती है। अगर आप अपने को साक्ष्य बनाएंगे तो उसके घर की चीज आपके ऊपर आ सकती है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो जो साक्षी बनता है उसको बहुत भार लेना पड़ता है, तो इसलिए साक्षी ना बना के, ठीक है। अगर कोई शनि धाम से जुड़ा है तो वो मनु भैया को ही साक्षी बनाए और तब दीपदान कराए। और जो लोग यहाँ से सीख के गए हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो वो ऐसे तरीके से काम करेंगे तो वो देखेंगे जो ठीक होने की परसेंटेज है वो तीव्र हो गई है, जल्दी हो गई है। क्योंकि यहाँ पे तो शनि धाम तो मुख्य द्वार है, यहाँ पे तो भीड़ होती रहती है और भीड़ बढ़ती रहती है यहाँ हमेशा। लेकिन वो उनके घरों पे अगर कम लोग आ रहे हैं तो वो इस तरह से उपयोग कर सकते हैं और लोगों को बहुत तीव्रता से लाभ दे सकते हैं। हम लोग बड़ी जल्दी में होते हैं, इसलिए बातों को समझते नहीं। अगर इस बात को हमने ध्यान से समझ लिया तो ये समझो जैसे ये खांसने वाला है, 24 घंटे तक जहाँ दीप जलेगा इसके नाम का, ये शांत हो जाएगा और इसको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अभी जो विधि बताई है, अगर आपके शरीरों में हाजिरियां आती है 30-30 साल से, 40-40 साल से, जहाँ एक सप्ताह आपका दीप जला वो हाजिरी बंद हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी आपको पता ही नहीं। अभी देखा ना, हम यज्ञ करते हैं कितनी शांति छा जाती है, इतनी शांति छा जाती है कुछ हद नहीं। अभी यज्ञ करेंगे, आज हनुमान जी का करेंगे, आज मंगलवार का दिवस है, तो वो शांति जो है वो चाहूं और फैल जाएगी। नहीं जी, और सब लोगों को एक बात, जब जैसे देवता का भजन करते हैं हम वैसी ही शांति। शनिदेव महाराज भी बड़े शांत स्वरूप हैं, किसी को ना पता हो तो। वो क्रोधी तो है लेकिन हमेशा क्रोध में नहीं रहते हैं, वो भक्तों के लिए बड़े कल्याणकारी हैं, लाभकारी हैं, मैं तुम्हें बता दूं। और तुम्हें पता भी होगा कि कलयुग में ये कहते हैं कि शनिदेव महाराज की जो शरण में चला जाएगा उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। एक बात और बता दूं, जो सन्मार्ग पर चलकर शनिदेव की शरण में हमेशा रहता है उसके वो कुल को ऐसा कर देता है कि कदापि उसके कुल पे किसी भी प्रकार की कोई विपरीत क्रिया होती ही नहीं है, उसके वंश को गति मिल जाती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी गति धीमी है लेकिन ये देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है, आपको हर प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। मनु भैया के पास सभी ऐश्वर्य है, वो ले ना ले वो उसकी बात है, नहीं समझे आप, सभी ऐश्वर्य है, ठीक है। मेरे से धनाढ्य इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि जो सबसे सुखी होता है ना हृदय से, वही सबसे ज्यादा धनाढ्य होता है। मुझे किसी महात्मा की तरह बहुत ज्यादा शौक नहीं है कि मेरा प्रचार प्रसार हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं सबसे ज्यादा धनाढ्य हूँ, क्योंकि मैं शनिदेव की शरण में हूँ। मुझसे बड़ा धनी इस संसार में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मुझसे ज्यादा सुखी इस संसार में आपको कहीं कोई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो
भारत के लिए नहीं, समूचे विश्व के लिए एक परिदृश्य है, यानी कि एक ऐसा कार्य है जिसकी महत्ता भगवान की नजरों में बहुत ज्यादा है, अधिक है। इसलिए वो, क्योंकि ये काम दुनिया का, अब जो पहले तांत्रिक लोग करते हैं वो इतना मलिन काम करते हैं, हमें इतनी तेजी होती है कि हमारी गति होती है। वैसे तो मेरा बहुत सारे लोग काम निपटा देते हैं, जैसे बीच बीच में यहीं के लोग कई 10-10 आदमियों को लेके अलग हो जाते हैं, ये यहाँ के 2-4 आदमियों को लेके चले जाते हैं, तो इससे मेरा काम निमट जाता है। कैसे कि मेरी जिम्मेवारी होती है प्रत्येक व्यक्ति की जो शनि धाम में आता है, मैं चाहता हूँ वो ठीक हो। मैं उसको कभी ये नहीं कह सकता तू यहाँ से चला जा। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मैं इतना दमखम रखता हूँ कि लास्टली चाहे कुछ भी हो मैं उसको ठीक करके ही हटूंगा। ठीक है कि नहीं? नहीं विनोद जी? हाँ, लेकिन अगर मान लिया वो ठीक होने से कुछ समय पहले अगर यहाँ से चला गया तो मेरी जिम्मेवारी खत्म। आ गए ना समझ में? अब वो ठीक तो कहीं होगा नहीं, ये तो मेरे को पता है, लेकिन भाई मेरी जिम्मेवारी खत्म। जो रह गया वो रह गया उसका, जो रह गया वो रह गया उसका। वो 20 साल बाद भी आगे पूछेगा भाई कितना है, बोला जी 2.5 प्रेत खड़ा है, एक आधा दिख रहा है यहाँ से। अब वो कटा तो मनु भैया के यही था, आज तक कहीं कटता नहीं, कभी कटता हुआ सुना नहीं। लेकिन यहाँ के देखने वाले सभी बताएंगे, कोई भी गद्दी में बैठेगा या कोई उधर का भी है वो भी बताएगा भाई बहुत सारी चीजें चली गई है। देखिए, हमने पंजाब का एक ऐसा केस ठीक किया जो 16 साल बाद ठीक हुआ, ठीक है ना। लेकिन जो आदमी उनको देख रहे थे उनको बहुत लोगों ने देखा, लेकिन एक पंजाब का मंझा हुआ खिलाड़ी था, उसने हाथ जोड़ के ये कहा जी मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि आपकी ये सारी चीजें चली जाए। मुझे तो उस महानुभाव का नाम बता दीजिए जिसने इतनी सारी चीजों को जमीन पे लिटा दिया, आगे ना खत्म कर दिया। ऐसे ही मुझे आज तक याद है, मैंने इतनी मेहनत की एक बहन के पीछे कि उसके अंतर में एक रामावतार नाम का तांत्रिक आता था और वो 90 प्रेत रखता था जीते जी। आगे ना उन 90 87 बोलता था वो 87, उन 90 प्रेतों के साथ वो एक ही घर में रहता था और खुलेआम जो गाय को रोटी जाती थी वो पहले खुद ही खाता था। पहले बैठ के पूरी बाल्टी भर के दूध होता था, भैंस की भी मजाल नहीं कि दूध कम दे दे, ये मैं बता रहा हूँ। और भैंस को कुछ हो जाए ये किसी की मजाल नहीं, उसके प्रेत पहरा देते थे, क्योंकि वो रोज खीर बना के खाता था, रोज खीर बना के खाता था। और यहाँ तक उसके मन पे सवार हो गया था कि एकांत में रहना पसंद, रोज खीर बना के खाना पसंद, बच्चों को डांटना पसंद और खूब खाए चिक चिक के। मतलब वो भी बहन जी जो थी वो ऐसी हो गई तकड़ी, खूब जिसको बोलते हैं जान पड़ गई उसमें, ठीक है ना। और मुझे अगर कभी थोड़ी बहुत घबराहट हुई किसी प्रेत से तो उसी से हुई। ससुरे ने जमीन पे भी इतनी जोर के हाथ मार दिए कि ऐसे होने लग गया जैसे जमीन ही कांप रही हो। हाँ, और तो जो लोग उसको लेके आए थे पीछे की तरफ खड़े थे वे मेरे पीछे खड़े थे डर के मारे। नहीं तो मैंने पहली बार ऐसा दृश्य देखा था कि किसी प्रेत ने इतना जोर लगाया हो, इतना दम दिखाया हो ऐसे। वैसे तो 20 साल हो गए भगवत कृपा से, और इसमें हर तरह के जिन जिन्नात देखे, 20-20 लोगों के काबू में ना आए, 50-50 लोगों के काबू में ना आए, लेकिन आपके मनु भैया ने कभी हार नहीं मानी, सबको ठिकाने। बोलो शनिदेव महाराज। तो मैंने आपको जो विधि बताई है ये वीडियो आप गौर से देखना, GNN शनि धाम पे मिलेगी या फिर शनि धाम मनु भैया जी ट्रस्ट पे मिलेगी। ये वाली वीडियो को देख के चाहे आप साथ साथ बोल के कर लेना, जैसे मैंने बताया ऐसे ही दीपदान करना, अभी भी वहां ऐसे ही दीपदान करना। मैं चाहता हूं कि आपका 1 रुपया भी व्यर्थ ना जाए। जो आपने दीपदान करने में खर्च किया है या सामग्री में खर्च किया है वो आपको उसका फल पूर्ण रूप से मिले, लेकिन इसके लिए आपको कभी जल्दी नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? क्योंकि आप में जल्दी भरी हुई है। मेरे मना करने के बावजूद आप बहुत तेजी दिखाते हैं। बताइए विनोद जी, ऐसा है कि नहीं? बोलो जय शनिदेव। तो इससे सभी लोग क्रिया कर सकते हैं। जो लोग शनि धाम के अलावा कहीं भी धाम खोले हुए हैं और वो केवल देखते देखते हैं, उनको केवल बताना आता है, ठीक करना नहीं आता है, वो भी अपने यहाँ लोगों से अपने हाथ से ऐसे ही दीपदान कराएंगे मनु भैया को साक्षी मानकर, तो भी